This webinar is organized by Rajasthan Aushadhalaya Private Limited in honor of our late chairman, Dr. S.D. Chopdar sir. So, at first, let us know about our company. I have some introduction. So, Rajasthan Aushadhalaya Private Limited has been deeply and successfully involved in the manufacturing of Ayurvedic medicine and consumer products. तो जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है हमारे कंपनी को उसके डिमांड एंड कंजम्पशन देख के RAPL ग्रुप ने बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए और सक्सेसफुली मार्केट किए, नॉट ओनली इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अब्रॉड. Our first medicine was in the field of de-addiction category in 1952. राजस्थान औषधालय बहुत एफर्ट करता है टू मेक an addict free nation and उसके लिए सिर्फ अल्कोहल स्मोकिंग नहीं, टबैको, he tries to we are trying and making an effort to make an addict free nation. तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमने डी एडिक्शन प्रोडक्ट्स बनाए थे एंड उसके डिमांड एंड कंजम्पशन देख के राजस्थान औषधालय ने बहुत सारे दवाई सक्सेसफुली मार्केट किए हैं बाकी सारे डिजीज़ पे भी, जैसे जॉइंट पेन, अस्थमा, पाइल्स, डायबिटीज़, वेट मैनेजमेंट. हमारा मिशन है कि क्वालिटी एंड इनोवेटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सर्विस में लाना, मार्केट में लाना एंड to emerge as a large multi-dimensional Ayurvedic medicine manufacturing company. एंड ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स देख के हमें हमारे कस्टमर्स एंड डॉक्टर्स के चेहरे पे एक स्माइल लानी है. इसके लिए हमारा विजन है टू अटैच विथ अ टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स एंड डॉक्टर्स टू मेक अ डिफरेंस एंड अचीव आवर मिशन. तो वर्ल्ड COPD डे वॉज हेल्ड इन 2002. ये वर्ल्ड COPD डे और ऑर्गेनाइज किए जाते कई सारे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एंड मेंबर्स से. मेन वर्ल्ड COPD डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट COPD के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके डिटेक्शन, उसका डायग्नोस कैसे करना है, हाउ टू प्रिवेंट COPD एंड उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे करनी है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये वर्ल्ड COPD डे मनाया जाता है. और तो हर साल एक थीम रहती है. इस साल की थीम इन 2024 थीम इज़ नो योर लंग फंक्शन. So World COPD Day takes place on November 20 in this year. दिस ईयर का थीम जो है दैट इज़ नो योर लंग फंक्शन. मतलब अपना लंग फंक्शन कैसा है, हाउ इज़ योर लंग फंक्शनिंग, उसके बारे में जानना एंड उसको प्रॉपर इनकेस कुछ रहे तो उसका प्रॉपर एंड अर्ली डायग्नोस करना, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है. इसलिए ये थीम नो योर लंग फंक्शन की गई है. मेन लंग फंक्शन जानने के लिए स्पायरोमेट्री किया जाता है. स्पायरोमेट्री इज़ एन इंटीग्रल टूल फॉर डायग्नोसिंग COPD, जो अपनी लंग की हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ जानने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. सो एट फर्स्ट लेट अस नो अबाउट COPD, दैट इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. मेन सिम्टम जो देखा जाता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ. उसमें रेस्ट्रिक्टेड एयर फ्लो रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है. COPD को ही एम्फाइसीमा भी बोलते हैं या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं. एम्फाइसीमा मतलब जहाँ में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जो एयर सैक्स रहते हैं लाइक एल्वियोलाई लंग्स में, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब एयरवेज, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज. So lungs can get damaged or clogged with phlegm in people with COPD. तो अगर अपना एयरवे ब्लॉक हो गया उसके वजह से लोगों को जिनको COPD है उनमें ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज हो सकती है. एंड इसके साथ COPD के वजह से दे आर ऑलवेज एट अ हायर रिस्क ऑफ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल्सो. सो कॉजेज़ ऑफ COPD के बहुत सारे कॉजेज़ है, लाइक जेनेटिक कॉजेज़ है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनमें ये देखा जाता है, या फिर जिनका लंग इरिटेंट लाइक केमिकल फ्यूम्स, डस्ट, उनसे कंटिन्यूस जिनका एक्सपोजर हो जाता है उनमें भी ये कॉज ऑफ COPD पाया जाता है. देन जो स्मोक करते हैं, स्मोकिंग पीपल, या फिर जिनको बचपन में व्हेन दे आर चाइल्ड उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए हैं, दे हैव हिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन,
that can also cause COPD. एंड इन ओवरवेट पेशेंट्स या फिर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उनमें भी ये COPD का कॉज बन सकता है. लाइक वी सो रिस्क फैक्टर्स फॉर द COPD आर टोबैको और स्मोकिंग, एंड प्लस जो सेकेंडरी मतलब या पैसिव स्मोकिंग से ये होते हैं उनसे भी COPD रिस्क फैक्टर होता है. फिर पीपल विथ अस्थमा या जिनको फ्यूम्स या डस्ट से कंटिन्यूस एक्सपोजर हो जाता है, जेनेटिक रीजन, एंड जिनको लंग इन्फेक्शंस है उनमें ये रिस्क फैक्टर होता है COPD के लिए. तो इनमें इनका खास ध्यान रखना और इनमें कैसे प्रिवेंट किया जाए COPD, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, जैसे बोला कि COPD सिर्फ लंग्स या ब्रीदिंग पे नहीं तो ओवरऑल हेल्थ पे अफेक्ट करता है. तो COPD की वजह से मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट होता है, उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है. देन कंटिन्यूस लंग इन्फेक्शन के वजह से लाइक फ्लू, निमोनिया ये हो सकता है. प्लस चेस्ट टाइटनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ दिखाई देता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द कार्डियक हेल्थ, लाइक हार्ट इश्यूज भी उसके वजह से हो सकता है. एंड द पेशेंट विथ COPD हैव वीक मसल्स, उसके वजह से दे कैन हैव फटीग और वीकनेस. अगर हम ग्लोबल प्रेवलेंस या ग्लोबली COPD के फैक्ट्स देखे जाए तो इन 2020 COPD was estimated to about 480 million cases in overall worldwide, जिसका अभी एस्टिमेट किया गया है कि बाय द एंड ऑफ 2050 दैट कैन गो अप टू 592 million cases. It's about 9.5 of the total eligible population, and जो इंक्रीज है दैट इज़ अबाउट 23% इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 2020 to 2050 in within the 30 years of span. It's about like 112 million cases का इंक्रीज हो रहा है. तो इस प्लस COPD is the fourth leading cause of death worldwide, causing about 3.5 million deaths in 2021. That is approximately about a 5% of the global health. तो इतना COPD के केसेस बहुत ही इतने सीवियर है और इसलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज COPD इज़ ऑल्सो द 8th लीडिंग कॉज ऑफ द पुअर हेल्थ वर्ल्ड वाइड. क्योंकि COPD जैसे मैं कहा कि इट नॉट ओनली अफेक्ट्स द लंग्स बट ओवरऑल हेल्थ, एंड दैट इज़ वाई COPD इज़ द 8th लीडिंग कॉज ऑफ द पुअर हेल्थ वर्ल्ड वाइड. प्लस जो COPD का हम प्रेवलेंस देखा जाए तो इट इज़ मोस्टली इन द लो इनकम, मिडिल क्लास एंड मिडिल इनकम ग्रुप में सबसे ज़्यादा उसका प्रेवलेंस पाया जाता है. एंड प्लस इन मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स COPD का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा इसमें है. तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए ही COPD को कैसे प्रिवेंट करना है, उसके अवेयर रह के उसका प्रॉपर डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने की मतलब एट अ टाइम बहुत ज़रूरी है. तो लेट अस नो कि हाउ कैन वी प्रिवेंट COPD. तो COPD प्रिवेंट करने के लिए जैसे रिस्क, एज वी नो कि जो रिस्क फैक्टर्स है लाइक जो स्मोक कर रहे हैं, जिनकी ऑलरेडी लंग इन्फेक्शंस है, तो जिनमें हिस्ट्री है लंग इन्फेक्शंस की, अस्थमा की, उनमें ये खास ध्यान देना ज़रूरी है कि उनमें ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम. तो मेन है इसकी लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइक प्रॉपर खाना खाना है, AC अवॉइड करना है, AC फैन अवॉइड करना है. सो मेन ये लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस करना ज़रूरी है. देन इफ़ द पर्सन इज स्मोकिंग देन ही हैज़ टू क्विट स्मोकिंग. एंड प्लस उनको सेकेंड हैंड स्मोक लाइक एक्सपोज पैसिव स्मोकिंग वो भी अवॉइड करना है, क्योंकि दैट ऑल्सो कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट द लंग हेल्थ. देन द पर्सन शुड ऑलवेज स्टे फिजिकली एक्टिव. जितना फिजिकली एक्टिव या एक्सरसाइज रहेंगे उतनी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी. एंड प्लस यू हैव टू ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लंग इन्फेक्शंस, लाइक जिनको एक्सपोजर हो रहा है डस्ट से, स्मोक से, वो भी अवॉइड करना और प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है. दिस आर द फ्यू steps that can be taken to prevent COPD. So if we see in the allopathic treatment options, they have bronchodilators, antibiotics, corticosteroids,
तो ब्रोंकोडायलेटर्स में दे हैव शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स। फिर इनहेलर्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, देन एंटीबायोटिक्स, एंड मेन सीओपीडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन दे ऑल्सो कैन गिव एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस। पर अगर देखा जाए तो एलोपैथी मेडिसिन के प्रोलॉन्ग यूज से कुछ साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, लाइक इफ देयर इज अ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स कैन कॉज ट्रेमलिंग, नॉशिया, मसल क्रैम्प, ड्राई माउथ, and prolonged use of corticosteroids can cause stomach irritation like increased appetite, nausea, and weight gain हो सकता है, unexplained weight gain। फिर एंटीबायोटिक्स के प्रोलॉन्ग यूज से उनको स्टमक अपसेट होकर डायरिया, नॉशिया हो सकता है, एंड दे कैन ऑल्सो गेट रेजिस्टेंस टू दैट एंटीबायोटिक्स। तो ये साइड इफ़ेक्ट ध्यान में रख के ही वी हैव टू ट्राई कि जितना हम नेचुरली सीओपीडी को ठीक कर पाए एंड जितना हम प्रिवेंट कर पाए उस पर मेन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यही ध्यान में रखते हुए राजस्थान औषधालय ने कुछ मेडिसिन्स बनाए हुए हैं, आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट एंड टेक केयर इन द पेशेंट्स ऑफ सीओपीडी प्लस दोज हु हैव लंग इन्फेक्शंस लाइक अस्थमा and bronchitis. So let us first see Damabuti Churna. This Damabuti Churna is specifically designed to elevate symptoms of asthma. जो अस्थमा के या रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट की वजह से कफ होता है, कंटिन्यूस कफ, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फिर एलर्जीज हो जाते हैं, उनमें ये दमाबूटी चूर्ण बहुत हेल्प कर देता है। इट इज़ मेड अप ऑफ पावरफुल नेचुरल हर्ब्स जो रेस्पिरेटरी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्लस जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है सीओपीडी में जो एयरवेज का, उसको भी कम करने में हेल्प आउट कर देता है। द इंग्रेडिएंट्स जो हर्ब्स है वो इट वर्क्स टुगेदर टू रिड्यूस म्यूकस प्रोडक्शन, एयरवेज को डायलेट करता है, लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। उसके वजह से जिनको लंग इन्फेक्शन है, सीओपीडी है, अस्थमा में, उनमें ब्रीथ करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। Plus this herbs also helps to boost the immune system। तो मेन दमाबूटी चूर्ण जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करके रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट को कम करके लाइक कफ, ब्रोंकाइटिस एंड लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है एंड ओवरऑल इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव कर देता है। सो इसमें कुछ मेन हर्ब्स अगर देखेंगे हीरो इंग्रेडिएंट, डाटा सज्जी का शार। सज्जी का शार जो है इट इज़ लाइक एनर्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है उसमें, क्योंकि कभी कभी सीओपीडी या इनमें अस्थमा पेशेंट में चेस्ट पेन भी होता है। So this has analgesic property which will help to reduce the chest pain. Then plus उसमें bronchodilator property है and expectorant property है। Then it has अर्जुन। अर्जुन जो है it is anti allergic, anti inflammatory है, जो continuous cough cold हो जाता है जो that can trigger the COPD symptoms, उसको भी कम करने में अर्जुन हेल्प करता है। Plus it helps to remove mucus due to its cough balancing property। फिर इसमें कंटकारी है जिट हैज़ एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी एंड जो म्यूकस को रिलीज होने से प्रिवेंट करके रेस्पिरेटरी पैसेज है, एयरवे है, उसको क्लियर करके अस्थमा के अटैक्स को प्रिवेंट कर देता है। देन इट हैज़ हरिद्रा दैट इज़ हल्दी विच हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को रिड्यूस कर देता है। देन इसमें वासा है दैट इज़ अर्डुसा विच हेल्प्स टू रिमूव द ड्राइनेस एंड रिलीज sputum out of the respiratory tract. This Ardusa helps to boost immunity and plus it has bronchodilator and anti-inflammatory property। तो दमाबूटी के पाउच आता है दैट इज़ 135 ग्राम का पैकेट आता है विद अ कॉस्ट ऑफ ₹580। ये 1 to 2 पॉइंट इसमें अलग अलग पाउचेज आते हैं, तो यू कैन गिव 1 पाउच या 2 पाउचेस ट्वाइस इन अ डे आफ्टर मील विथ वाटर। मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि उसको अस्थमा कब से है, उसकी एज कितनी है, सीवियर है, रिसेंट है, वो देख के ही वो डोज को, दमाबूटी के डोज को मैनेज करना है। Then we have Astellas capsule. So Astellas capsule is an Ayurvedic remedy for
फॉर अस्थमा. इट सपोर्ट द रेस्पिरेटरी हेल्थ, ब्रोंकोडाइलेटेशन करके एंड इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करके ओवरऑल रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करता है, जिसके वजह से ब्रीदिंग इम्प्रूव हो जाती है एंड ब्रेथलेसनेस को कम करके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. द एस्टेलक्स कैप्सूल जो अस्थमा के अटैक्स आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को भी कम कर देता है. And Astellas capsule is free from all the additives and chemicals. It is made up of Ayurvedic herbs, so it is like a safe option for long-term use. Mostly Astellas capsule is also preferred for chronic जिनको अस्थमा या COPD है उनमें preferable है. And दमाबूटी चूर्ण can be given in the acute stage. This it has the hero ingredients, the main ingredients that are Ulsi, that is flaxseed. So flaxseed is anti-inflammatory in nature and analgesic in nature. जो चेस्ट पेन वगैरह होता है उसको भी कम करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, प्लस इट हैज एक्सपेक्टोरम प्रॉपर्टी. देन जो वासा है अडुल्सा उसका अभी बताया था, लाइक इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड ब्रोंकोडाइलेटर प्रॉपर्टी प्लस एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है. देन इसमें सूंठी है, दैट इज ड्राई जिंजर विच हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट हैज एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी एंड इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इम्यूनिटी. देन इसमें तुलसी है, तुलसी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है जो ओवरऑल इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है एंड इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी. देन इट हैज श्वासकुटार रस. श्वासकुटार रस हैज़ वेरियस हर्ब्स in it which is anti-inflammatory property and it improves overall respiratory health which is useful in cough, cold and bronchitis, asthma. तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करके रेस्पिरेटरी हेल्थ को श्वासकुटार रस इम्प्रूव कर देता है. So it is a bottle of 40 capsules with a cost of 390 rupees and it can be given depending on the condition, like one tablet twice in a day or two tablets twice in a day with water. Then we have धुमारी चूर्ण. धुमारी चूर्ण जो है वो मेनली है फॉर द स्मोक एडिक्टेड या टबैको एडिक्टेड, निकोटीन प्रोडक्ट एडिक्टेड पर्सनस के लिए. सो इट इज़ राजस्थान औषधालय. ये धुमारी चूर्ण हैज़ मेड ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स, ठीक है, फॉर द पर्सन हु एडिक्टेड विद स्मोकिंग एंड टबैको एंड अदर निकोटीन प्रोडक्ट. मेन है कि जिनको स्मोकिंग की वजह से COPD हो जाता है उनमें ये धुमारी चूर्ण दे सकते हैं. एंड जैसे जैसे स्मोकिंग की एडिक्शन कम हो जाए देन यू कैन गिव दिस धुमारी विद द दमाबूटी चूर्ण या एस्टेलक्स कैप्सूल. सो धुमारी चूर्ण में जो हर्ब्स है वो एडिक्शन तो कम करने में हेल्प करता ही है, प्लस इट हेल्प्स टू इम्प्रूव ओवरऑल इम्यूनिटी, ओवरऑल हेल्थ, डिटॉक्सीफाई करने को हेल्प करता है बॉडी को. एंड मेन है कि इट कैन बी गिवन विदाउट इवन टेलिंग द एडिक्टेड पर्सन. सो इसके कंटेंट्स मेन है, फर्स्ट इज सोया पाउडर. सोया पाउडर इज डिराइव फ्रॉम सोयाबीन एंड इट हैज़ प्रोटीन इन इट एज वी नो. सो जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए. देन विदारी कंद. विदारी कंद जो है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी प्लस रिजुवेनेटिंग प्रॉपर्टी है. तो इट हेल्प्स जो एडिक्टेड पर्सनस में जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में एंड यूथफुल फील देने में, प्लस इन्फ्लेमेशन कम करने में विदारी कंद हेल्प करता है. प्लस जो अल्कोहल या स्मोकिंग के पर्सन में जो सिम्टम्स रहते हैं लाइक नौशिया हो जाता है, इरिटेशन रहता है, उनमें उसको ये साइंस को कम करने में विदारी कंद हेल्प करता है. प्लस इट ऑल्सो हैज़ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट. देन ज्योतिषमती. ज्योतिषमती हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्लस इट कैन ऑल्सो एक्ट एंटी डिप्रेसेंट. तो ज्योतिषमती जो है वो ब्रेन को एक फील गुड इफेक्ट देता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस मेंटल टायर्डनेस. Then Amlaki. Amlaki has antioxidants and rejuvenating property and plus it has anti-inflammatory property. तो Amlaki ओवरऑल हेल्थ को, ओवरऑल इम्यूनिटी को बेटर करने में, इम्प्रूव करने में हेल्प कर देता है.
Then Dhumai Churna has Haritaki which is mild laxative in nature, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, प्लस इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिजुविनेट एंड नरिश ऑल द ऑर्गन्स, और सब ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हरितकी हेल्प करता है. So this Dhumari Churna, as I said, it can be given to the addicted patient without bringing in the notice. उनको बिना बताए हम एडिक्शन छुड़वा सकते हैं स्मोकिंग का. एंड दिस धुमारी चूर्ण जो है वो कोई भी ग्रेवी वाली या लिक्विड वाली सब्जी के साथ या दाल के साथ मिक्स करके देना है. इट कैन बी गिवन हाफ अ पाउच इन अ डे या वन पाउच इन अ डे, डिपेंडिंग कि इसको एडिक्शन कितना है. एंड इट इज़ अ 15-day मेडिसिन, मतलब 15 पाउचेस आते हैं विद अ कॉस्ट ऑफ 1040. सो ये हेल्प करता है नेचुरली एडिक्शन छुड़वाने में, वो भी बिना एडिक्टेड पर्सन को बताए ये एडिक्शन छुड़वाने में मदद कर देता है. सो एज आई सेड कि जिनको स्मोकिंग की वजह से COPD है उनको ये स्टार्टिंग में शुरू करके देन लेटर यू कैन स्विच विद दमाबूटी एंड अस्तलेक्स कैप्सूल. So this was just a brief about COPD and products. जो नेचुरल प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी टू डील विद COPD. तो अगर किसी को कुछ क्वेरी रहेगी प्रोडक्ट्स रिलेटेड या किसी को ऑर्डर देना है, देन दे कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट देयर मैनेजर्स या कोऑर्डिनेटर्स टू प्लेस द ऑर्डर या कुछ भी क्वेरी हो तो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट नाउ देन यू कैन जस्ट आस्क me.